फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से मशहूर है, ठीक उसके सामने फिरोज शाह कोटला किला, जहाँ आज हम आए हैं। 2 टिकट दे रहे हैं, 25 रुपये की अगर आप कैश से लेते हैं और 20 रुपये की ऑनलाइन टिकट है। 300 रुपये विदेशी पर्यटकों के लिए है और उन्हीं के लिए 250 रुपये अगर वो डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन कराते हैं, और QR कोड से भी हम टिकट बुक करा सकते हैं। फिरोज शाह कोटला किले में हम लोग एंटर कर चुके हैं और ये आप देख रहे हैं पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। और इस किले में अभी देखिए सिर्फ ये दीवारें और ये ढांचा ही रह गया है। और पीछे आप देखिए मेरे, ये सारा इस तरह का किसी ज़माने में ये बहुत अच्छा किला रहता होगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इसको प्रिपेयर किया था, लेकिन फिरोज शाह ने बनवाया था इस किले को। इस वीडियो में जानेंगे इस किले के बारे में। तो फ़िलहाल हमने इसमें एंटर किया है और इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल तफसील से बताएंगे कि इस किले में और क्या क्या खास है और क्यों आपको आना चाहिए। वैसे मैंने आपको रास्ते में बताया कि इसको अब आप चलते चलते इसके साथ में ही अरुण जेटली स्टेडियम, जिसे पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहते थे और अब वो अरुण जेटली के नाम से है। और इस वक्त जो है हम लोग आए हुए हैं तो वहाँ पे दिल्ली के मैचेस भी चल रहे हैं। आए तो हम फिरोज शाह कोटला किला के थे, लेकिन सडनली एक मैच चल रहा था कोई भी दिल्ली के। इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है दिल्ली का, तो हम लोग आए और यहाँ पे हम लोगों ने मैच देख लिया। और बिल्कुल ठीक है, उसके एडजेसेंट है इस किले के साथ में, और ये किले की एंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम आए हैं फिरोज शाह कोटला मैदान के साथ में फिरोज शाह कोटला किले में, और इस किले में आज हम जानेंगे कि क्या क्या है खास इस किले में। इसको 1300 ईस्वी में बनवाया गया फिरोज शाह कोटला के द्वारा, और आज हम इसको जानेंगे कि इस किले में और क्या क्या खास है। और अब ये क्योंकि खंडर में तब्दील होता जा रहा है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरह से पूरी दीवारें गिरती जा रही हैं। और इसको फिरोज शाह कोटला ने यमुना बैंक पे बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जब इसको बनवाया तो तुगलकाबाद शहर बसा हुआ था, बनाया गया। तुगलकाबाद शहर को 5th शहर जो कि दिल्ली का माना जाता है। और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इस किले में और क्या क्या खास है और क्या हम इन किलों को प्रिजर्व कर सकते हैं, या ये किले सिर्फ एक खंडर होते हुए धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो क्या हमें इनको प्रिजर्व करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर हम इनको प्रिजर्व भी करते हैं तो हमारे लिए ये आगे फ्यूचर में क्या योगदान देंगे, क्या हमारे लिए रखेंगे, क्यों हम इस पर इतना पैसा लगाएं। तो आज हम इनको जानेंगे। हालांकि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो कि खुदाई करता है और बहुत सारे तथ्यों को जानता है कि क्यों हुआ, हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन रखता है, वो इसकी मेंटेनेंस करता है, इसको देखता है, समझता है। और उसके अलावा इस किले में और भी कई बातें मशहूर हैं, जैसे कि यहाँ पे मशहूर है कि यहाँ पे बहुत सारे जिन हैं, और इस तरह की कई बातें यहाँ के किले के बारे में। तो जानते हैं आज क्या क्या है इसमें। तो मेरे साथ बंटी ट्रैवलर में आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिरोज शाह कोटला किले में आज हम घूम रहे हैं, और इस किले तक पहुंचने के लिए आपको मेरे स्क्रीन पे दिए गए QR कोड पर अगर आप आते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा आप बस ऑटो टैक्सी से भी आ सकते हैं, और इस QR कोड का कोई प्राइस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आप, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है, डायरेक्शनल ही आप इसको डायरेक्शन के लिए यूज़ करिए और ईज़िली आप यहाँ पे आ सकते हैं।
लगभग 500 साल पुराने इस किले का इतिहास, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इस किले को बाद में उमराव सिंह सहेजते थे, इसको संभालते थे। उसके बाद उनके बड़े पुत्र कुशल पाल सिंह को यहाँ का राजा बना दिया गया। इस किले को मजबूती देने के लिए, इस किले की सेफ्टी के लिए यहाँ पे तोपें बनाई गई, तोपें लाई गई। और उसके बाद ये आप देख ही रहे हैं खंडर में तब्दील होता गया। हालांकि कुशल पाल सिंह बहुत ही नाम की तरह कुशल राजा हुआ करते थे और उनको इसीलिए आगरा ज़िले का चेयरमैन भी बनाया गया। और एक बार अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम में उनको लगभग 1933 में यहाँ का शिक्षा मंत्री भी बनाया गया। हालांकि कुशल पाल के जो बेटे थे गजेंद्र सिंह, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी और कुशल पाल भी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अन्न का त्याग दिया था और लेकिन वो यहाँ के राजा बने। तो यही है यहाँ का इतिहास और इस इतिहास के चलते आज हम यहाँ सब ढूंढने आए हैं। हालांकि जब यहाँ पे तोपों की को रखा गया तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर और राम श्याम मंदिर की स्थापना भी की गई और यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती थी। और आज भी माना जाता है कि यहाँ पे माना ही नहीं जाता बल्कि आज भी थर्सडे के दिन यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है, काफ़ी लोग आते हैं। और माना जाता है कि इस किले में कुछ जिन भी रहते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है और है कि नहीं है, इसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा। वो मान्यता का विषय होता है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसको इग्नोर नहीं करता और उन्होंने भी इसको ना तो हाँ कहा है और ना ही ना कहा है। तो वो एक आस्था का विषय है जिस पर हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो मेरे पास एक जानकारी थी वो जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग, ये पिरामिड आकार की बिल्डिंग है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को, अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए बनाया था, जिसकी जो ऊंचाई है वो 13 फुट है और जो इसका व्यास है जो स्तंभ का, वो ऊपर से 65 सेंटीमीटर है और नीचे का 57 सेंटीमीटर। इस स्तंभ को वैसे रिपोर्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे लाके इसको पुनः स्थापित किया गया। इससे पहले ये जो स्तंभ है ये अम्बाला में तोपटा ज़िले में था और वहाँ से इसको डिपोर्ट किया गया और बहुत ही मुश्किल से इसको लाके यहाँ पे लगाया गया, जो कि अशोक स्तंभ का प्रतीक है। ये एक मस्जिद है जिसको 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और इसका निर्माण अपने इबादत के लिए किया था उन्होंने और इस मस्जिद को आज भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम फिरोज शाह किले में आए हैं और यहाँ आने के लिए आप मेरे क्यूआर कोड से आ सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया अपने वीडियो में, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी सहूलियत के लिए। लेकिन आप मेरे बताए हुए जगह पर अगर आप आते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन से सहमत होकर आप यहाँ आते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम का आईडी जो कि मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उस आईडी पे मुझे टैग करिए, फॉलो करिए, डीएम करिए, सो दैट कि मुझे पता लगेगा कि आप मेरे बताए हुए जगह पर मेरी इन्फॉर्मेशन, दी हुई इन्फॉर्मेशन के तहत आप यहाँ आए। और ये एक बावली है जिसे आप कुआं भी कह सकते हैं, जिसे पानी प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता था और इस कुएं में पानी यहाँ सप्लाई हो आराम से, इसलिए इसको यहाँ पे इसको अब इसको बंद कर दिया गया है, पूरा तरह से ग्रिलिंग की करके इसको लॉक कर दिया गया है जिससे कि कोई अंदर ना जाए। कुछ बीते दिनों में कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसकी वजह से फैसला लेना पड़ा होगा, लेकिन अब ये पूरा यहाँ से ऐसे छोटा छोटा रास्ता था जाने का और ये पूरा अब बंद कर दिया गया है। तो ये राउंड शेप में ही था ये बावली जिसमें पानी प्रिजर्व करते थे और इस पानी को सेव करके यूज़ करते थे किले के लिए और आसपास के इलाके के लिए। लेकिन फ़िलहाल अब इसको बंद करके और यहाँ इस तरह से
छोटे छोटे उसमें जाने के एक रास्ते भी हैं, जो कुछ तो बंद हैं और कुछ खुले हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए अब ये बंद हो रखे हैं। तो आज हम सर्च कर रहे थे 500 साल पुराने इतिहास को इस किले में, और हमने बहुत कुछ जाना कि इस किले को किसने बनाया, इस किले को किसने प्रिजर्व किया। पूरे वीडियो में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ पे अशोक स्तंभ की स्थापना हुई, यहाँ पे मस्जिद बनाई गई, और अब ये खंडर में तब्दील हो गया। बहुत शानदार किला रहा होगा, बहुत अच्छा किला रहा होगा। और इसी के साथ अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरे चैनल कैसा लगता है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यूँ ही मेरे साथ घूमते रहिए। मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।